नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल IT ICBT एग्ज़ाम में। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर HSI का MCQ प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मॉड्यूल 1 हेल्थ एजुकेशन, जिसके अंदर हम 44 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार में सबसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण है? तो ऑप्शन ए टेलीविज़न, बी अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, सी इंटरनेट और डी सीधा भेजना यानी कि डायरेक्ट मेलिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सीधा भेजना यानी कि डायरेक्ट मेलिंग। के बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम है? तो ऑप्शन ए टेलीविज़न, बी रेडियो, सी अखबार यानी कि न्यूज़पेपर और डी स्वास्थ्य पत्रिकाएँ यानी कि हेल्थ मैगजीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टेलीविज़न। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, बी मल यानी कि सीवेज, सी वायु यानी कि हवा जिसे अंग्रेजी में एयर कहते हैं, और डी ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्कूली बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा उपकरण है? तो ऑप्शन ए प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, बी भूमिका निभाना यानी कि रोल प्लेइंग, सी सिमुलेशन व्यायाम यानी कि सिमुलेशन एक्सरसाइज और डी सामूहिक चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भूमिका निभाना यानी कि रोल प्लेइंग। इसके बाद अगला सवाल, प्रभावी समूह चर्चा के लिए कितने लोगों की संख्या होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए हैं 4 से 5, बी 6 से 12, सी 30 से 50 और डी 60 से 75। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6 से 12 यानी कि 6 से 12। इसके बाद अगला सवाल, 6 लोगों के स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा की एक बहुत प्रभावी विधि है? तो ऑप्शन ए पैनल चर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन, बी संगोष्ठी, सी सामूहिक चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन और डी कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सामूहिक चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद अगला सवाल, ORS के बारे में एक शहरी स्लम को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए पैनल चर्चा यानी कि फ्लैश कार्ड, बी प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, सी रोल प्ले और डी संगोष्ठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति के रूप में प्रदर्शन के बारे में सही है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिया है सीखना निष्क्रिय है, बी श्रोताओं का व्यवहार प्रभावित नहीं होता है, सी इंटरनेट के माध्यम से नाटकीयता और डी फ्लैनिग्राफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट के माध्यम से नाटकीयता। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सामाजिक पद्धति है? तो ऑप्शन ए व्याख्यान यानी कि लेक्चर, बी प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन, सी फिल्में और डी पैनल चर्चा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पैनल चर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दो तरफा संचार है यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन है? तो ऑप्शन ए व्याख्यान यानी कि लेक्चर्स, बी सामूहिक चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन, सी प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन और डी प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामूहिक चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो विजुअल एड के बारे में सच है सिवाय? तो ऑप्शन ए टेलीविजन, बी स्लाइड टैप संयोजन, सी फ्लैनेलोग्राफ और डी साउंड फिल्में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फ्लैनेलोग्राफ। इसके बाद अगला सवाल, स्वास्थ्य शिक्षा पद्धति के रूप में व्याख्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए एक तरफा संचार यानी कि 1 वे कम्युनिकेशन, बी बुनियादी जानकारी देता है यानी कि गिव बेसिक इंफॉर्मेशन, सी समूह 30 से अधिक नहीं होना चाहिए यानी कि ग्रुप शुड नॉट बी मोर देन 30 और डी बड़ी संख्या में बिंदुओं का कवर किया जा सकता है।
यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट कैन बी कवरेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बड़ी संख्या में बिंदुओं को कवर किया जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम और अनिवार्य सीट बेल्ट के उपयोग के संबंध में किस प्रकार का दृष्टिकोण उदाहरण है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, सेवा दृष्टिकोण यानी कि सर्विस अप्रोच, बी स्वास्थ्य शिक्षा दृष्टिकोण यानी कि हेल्थ एजुकेशन अप्रोच, सी विनिमायक दृष्टिकोण और डी प्राथमिक स्वास्थ्य कोर दृष्टिकोण यानी कि प्राइमरी हेल्थ कोर अप्रोच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विनिमायक दृष्टिकोण। इसके बाद अगला सवाल, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति सेवा दृष्टिकोण की विफलता का कौन सा कारण है? दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए है, यह रोग के कारण को समाप्त नहीं करता है, बी यह लोगों की महसूस की गई आवश्यकता पर आधारित नहीं था, सी यह फैलने वाली बीमारी के नियंत्रण में प्रभावी नहीं था और डी यह लोगों को उनके दरवाजे पर मुफ्त सेवा प्रदान कर रहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह लोगों की महसूस की गई आवश्यकता पर आधारित नहीं था। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैनल चर्चा है यानी कि पैनल डिस्कशन है? तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत दृष्टिकोण, बी समूह दृष्टिकोण, सी मास दृष्टिकोण और डी डिटकिट संचार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समूह दृष्टिकोण यानी कि ग्रुप अप्रोच। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री है यानी कि एजुकेशन मटेरियल है? तो ऑप्शन ए मास मीडिया, बी विनिमायक दृष्टिकोण, सी स्वास्थ्य शिक्षा दृष्टिकोण और डी प्राथमिक स्वास्थ्य कोर दृष्टिकोण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मास मीडिया। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सामाजिक पद्धति है? तो ऑप्शन दिए हैं, व्याख्यान यानी कि लेक्चर, बी प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन, सी पैनल चर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन और डी फिल्में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पैनल चर्चा यानी कि पैनल डिस्कशन। इसके बाद अगला सवाल, शिक्षण का व्याख्यान किस प्रकार की विधि है? तो ऑप्शन ए सुकरात विधि, बी उपदेशात्मक विधि, सी दृश्य संचार यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन और डी अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपदेशात्मक विधि। इसके बाद अगला सवाल, श्रोताओं से प्रेक्षक तक सूचना के प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो ऑप्शन ए प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, बी संदेश यानी कि मैसेज, सी परामर्श यानी कि काउंसलिंग और डी शिक्षा यानी कि एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। इसके बाद अगला सवाल, परिवार नियोजन प्रथाओं को अपनाने के लिए एक जोड़े को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? तो ऑप्शन ए मुद्रित सामग्री, बी सामूहिक चर्चा, सी पारस्परिक संचार और डी फिल्में और टेलीविज़न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पारस्परिक संचार। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे सामान्य माध्यम है? तो ऑप्शन ए पारस्परिक, बी नाटक यानी कि ड्रामास, सी संचार मीडिया और डी लोक नृत्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया के विभिन्न घटकों का सही क्रम है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन ए रिसीवर संदेश चैनल प्रतिक्रिया प्रेषक, बी प्रेषक प्रतिक्रिया संदेश चैनल रिसीवर, सी प्रेषक संदेश चैनल रिसीवर प्रतिक्रिया और डी संदेश प्रेषक चैनल प्रतिक्रिया और रिसीवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रेषक संदेश चैनल रिसीवर और प्रतिक्रिया यानी कि सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर एंड फीडबैक। इसके बाद अगला सवाल, स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा शामिल है? तो ऑप्शन ए सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण, बी बुजुर्गों को काम में कैसे लगाए, सी स्वास्थ्य का उचित रखरखाव और डी परिवार और गृह मामलों को संभालने के लिए शिक्षा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी
स्वास्थ्य का उचित रख रखाव यानी कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्थ। इसके बाद अगला सवाल, दस्त से पीड़ित बच्चों की क्या स्थिति होती है, यानी कि डायरिया से पीड़ित बच्चों की क्या स्थिति होती है। तो ऑप्शन ए, उन्हें लूज मोशन की शिकायत रहती है, बी, वे तेज बुखार से पीड़ित हैं, सी, उन्हें बार बार खांसी आने लगती है, और डी, उन्हें सीने में दर्द होने लगता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें लूज मोशन की शिकायत रहती है। इसके बाद अगला सवाल, स्वास्थ्य शिक्षा का ऑडियो एड्स क्या है। तो ऑप्शन ए, पोस्टर, बी, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, सी, ग्रामोफोन, और डी, पत्रक यानी कि लिपलेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामोफोन। इसके बाद अगला सवाल, जो लोग निरक्षर नेत्रहीन है उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए, श्रव्य दृश्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल मीन्स, बी, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, सी, व्याख्यान यानी कि लेक्चर्स, और डी, प्रदर्शनियाँ यानी कि एग्जीबिशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रव्य दृश्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल मीन्स। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य निरीक्षक है। तो ऑप्शन ए, सिविल सेवक, बी, स्वनियोजित यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, सी, मंत्री यानी कि मिनिस्टर, और डी, समाज सेवक यानी कि सोशल वर्कर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिविल सेवक यानी कि सिविल सर्वेंट। इसके बाद अगला सवाल, एक स्वास्थ्य निरीक्षक की भूमिका क्या है। तो ऑप्शन ए, एक स्वतंत्र व्यक्ति, बी, एक डॉक्टर, सी, एक नीति निर्माता यानी कि ए, पॉलिसी मेकर, डी, एक सलाहकार यानी कि ए, कंसल्टेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक सलाहकार। इसके बाद अगला सवाल, स्वास्थ्य बैठक में बैठने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए, कुर्सियों का प्रयोग करके, बी, इस्तेमाल किया हुआ पानी, सी, इस्तेमाल की हुई चाय, और डी, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुर्सियों का प्रयोग करें यानी कि यूज चेयर्स। इसके बाद अगला सवाल, रेडियो कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित होते हैं। तो ऑप्शन ए, प्रादेशिक भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज, बी, अंग्रेजी, सी, हिंदी, और डी, तमिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक भाषा यानी कि रीजनल लैंग्वेज। इसके बाद अगला सवाल, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम के रूप में टीवी, रेडियो और समाचार पत्र की प्रकृति क्या है। तो ऑप्शन ए, आमने सामने का संचार यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बी, वे एक तरफा है यानी कि दे आर वन वे, सी, दो तरफा यानी कि टू वे, और डी, प्रपत्र और सूचित संचार यानी कि फॉर्म एंड इन्फॉर्मेट कम्युनिकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वे एक तरफा है यानी कि दे आर वन वे। इसके बाद अगला सवाल, स्वास्थ्य संचार के कितने मुख्य प्रकार है। तो ऑप्शन ए, 1, बी, 2, सी, 3, और डी, 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 4 यानी कि 4। इसके बाद अगला सवाल, संचार के पुराने साधन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, बी, इंटरनेट, सी, टीवी, और डी, नाटकों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाटकों। इसके बाद अगला सवाल, दृष्टिहीन लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए, दृश्य साधन, बी, ऑडियो विजुअल का मतलब है, सी, ऑडियो का मतलब, और डी, इंटरनेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो का मतलब यानी कि ऑडियो मीन्स। इसके बाद अगला सवाल, लोगों की राय जानने का तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए, व्यक्तिगत संपर्क, बी, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, सी, इंटरनेट, और डी, मोबाइल संदेश यानी कि मोबाइल मैसेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत संपर्क यानी कि पर्सनल कॉन्टैक्ट। इसके बाद अगला सवाल, समूह बैठक द्वारा कितने लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो ऑप्शन ए, 4 से 5 लोग, बी, 40 से 50 लोग, सी, केवल परिवार के लिए, और डी, पूरा देश यानी कि वॉल काउंट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 40 से 50 लोग यानी कि 40 to 50 पीपल्स। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी जारी कर स्वास्थ्य शिक्षा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए, साफ पानी पिए, बी, शौचालय का उपयोग, सी, तंबाकू सेवन लिए हानिकारक है,
और डी खाने से पहले हाथ धोना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, यानी कि टोबैको इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या विश्व भर के लोगों के लिए सबसे अधिक घातक है? तो ऑप्शन ए अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, बी वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन, सी ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन डिप्लेशन, और डी जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय स्कूल स्वास्थ्य का एक प्रमुख घटक नहीं है? तो ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन, बी व्यापक स्कूल सर्वेक्षण शिक्षा, सी छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा, और डी स्वास्थ्य विद्यालय का वातावरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफा संचार के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए ज्ञान लगाया जाता है, बी सीखना आधिकारिक है, सी मानव व्यवहार को प्रभावित करने की अधिक संभावना है, और डी दर्शकों को ऐसे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यानी कि नो फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानव व्यवहार को प्रभावित करने की अधिक संभावना। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्रिंट मीडिया को छोड़कर कौन से है? तो ऑप्शन ए पर्चे, बी टीवी, सी रेडियो, और डी इंटरनेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पर्चे। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा का सही सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए भाग लेना यानी कि पार्टिसिपेट, बी ज्ञात से अनजान यानी कि अननोन टू नो, सी अच्छे मानवीय संबंध यानी कि गुड ह्यूमन रिलेशन, और डी शुद्धिकरण यानी कि रेनफोर्समेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अनजान यानी कि अननोन टू नो। इसके बाद अगला सवाल, मीडिया कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, और डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 यानी कि 2। इसके बाद अगला सवाल, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में कौन सा एक अपवाद है? तो ऑप्शन ए भाग लेना, बी शुद्धिकरण यानी कि रेनफोर्समेंट, सी सजा यानी कि पनिशमेंट, और डी प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सजा यानी कि पनिशमेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे।